दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से ऐतिहासिक खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। क्या निकल कर आ रही है आप देख सकते हो। ये अपडेट आया है ऑलमोस्ट 7 अप्रैल को, आज के सेशन में अपडेट आया। कंपनी के जो आप कह सकते हो सीएमडी है, उनकी तरफ से ये अपडेट है। यहाँ पर आप देखोगे ओला इलेक्ट्रिक ने अनाउंस किया यहाँ पर कि उन्होंने रेडी कर दिया है उनका इंडिजियस 46100 LFP सेल। अब ये जो LFP सेल है, ये क्या है इसको एक्सप्लेन मैं आपको करूंगा। और यहाँ पर एक इनोवेशन किया है ओला इलेक्ट्रिक ने, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हो बेंगलुरु 7 अप्रैल 2026 को ओला इलेक्ट्रिक ने आज के सेशन में अनाउंस किया कि उन्होंने रेडी कर दिया है उनका इन हाउस डेवलप लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी। ये बिल्कुल एक सेल की तरह होता है और एक ये बड़ा माइलस्टोन है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी एक्सीलरेट कर रही है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और बिल्ड कर रही है फुल स्टैक एनर्जी इकोसिस्टम को। अब ओला ने दोस्तों यहाँ पर इसको डेवलप किया। डेवलप करने के बाद अनाउंस भी कर दिया है कि हमने इसको डेवलप कर दिया है। अब दोस्तों इसका नाम जो रखा है, उन्होंने रखा है 46100 फॉर्मेट वाला LFP सेल। ये दोस्तों जो करंट चल रहा है अभी NMC सेल, उससे बड़ा होता है। और इसका जो स्केल है वो भी थोड़ा बड़ा है, दिखने में भी बड़ा है। कॉस्ट एफिशिएंसी के साथ ये आता है, यानी थोड़ा सस्ता आपको पड़ जाएगा। और ये दोस्तों एक ऑप्शन देता है कि आप इसकी तरफ भी देख सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि पुरानी बैटरी और नई बैटरी के अंदर क्या डिफरेंस है। सो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले जो मेजर डिफरेंस है वो है डेंसिटी और रेंज के अंदर। LFP जो है, जो अभी दोस्तों मैंने आप जिसकी हमने बात करी नई बैटरी, ये जो बैटरी है थोड़ी हैवी होती है, थोड़ी बल्कियर होती है और सेम एनर्जी आउटपुट आपको प्रोवाइड करती है। लेकिन जो LFP पावर्ड व्हीकल्स होती है, वो उनकी जो रेंज होती है वो थोड़ी कम होती है, स्लाइटली लोअर होती है। ऐसा नहीं कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है, थोड़ी कम होती है। और दोस्तों यहाँ पर इसके लिए जो बैटरी पैक है वो भी थोड़ा बड़ा बनाना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू NMC सेल। तो थोड़ी अगर आप कह सकते हो LFP अगर इनपुट करना है तो व्हीकल थोड़ी हैवी हो सकती है, जिसमें एनर्जी भी यहाँ पर ज़्यादा लगेगी। तो ये इसका एक थोड़ा सा ड्रॉबैक लगता है। NMC में क्या होता है ना, NMC दोस्तों जो बैटरी होती है वो मैराथन रनर होती है, वो चलते रहती है चलते रहती है। और उसमें क्या होता है ना कि एनर्जी की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, साथ में वो थोड़ी लाइटर भी होती है और थोड़ी कॉम्पैक्ट होती है, छोटी होती है। तो उसको व्हीकल में फिट करना भी बड़ा आसान होता है और लॉन्ग रेंज के लिए बेटर होती है वो। और एक परफॉर्मेंस व्हीकल में उसको ऐड करना एक स्मार्ट डिसीजन हो सकता है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे सेफ्टी और थर्मल स्टेबिलिटी कैसी है। तो LFP में दोस्तों सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है सेफ्टी का। LFP की जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही स्टेबल है और हाई टेम्परेचर के अंदर अगर आप कहीं धूप में उस व्हीकल को लेकर जा रहे हो जिसमें LFP बैटरी इन्वॉल्व है, तो उसका जो आप कह सकते हो उसमें आग लगने का चांसेस कम होता है, उसमें डैमेज आने का चांसेस कम होता है, उसका फटने का चांसेस कम होता है। तो LFP बैटरी बहुत सेफेस्ट बैटरी है। लेकिन NMC बैटरी अगर आप देखोगे ना, तो वो थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर सेफ्टी आपको प्रोवाइड नहीं करती, ओवर हीट हो जाती है और उसमें ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। तो उस वजह से ब्लास्ट होने का चांसेस होता है NMC बैटरी के अंदर। अब दोनों का लाइफ कैसे होता है, लाइफ स्पैन क्या है, यानी ज़्यादा बैटरी कौन सी चलेगी, यानी ड्यूरेशन नहीं कह रहा हूँ कि लाइफ स्पैन कितना होता है। जैसे कुछ बैटरी का लाइफ स्पैन होता है कि भाई 5 साल चलेगी, 10 साल चलेगी। तो इनका जो लाइफ स्पैन है जैसे LFP का अगर मैं आपको बताऊं, ये बैटरी दोस्तों बहुत ही ड्यूरेबल है। साथ में ये केपेबल है कि ये दोस्तों फुल चार्ज अगर आप इसको करते हो तो ये बहुत अच्छे से आपको साथ देगी। और उसके साथ इसका जो 100% चार्जिंग है वो भी बहुत अच्छे से होता है और आप इसको बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो। इसका लाइफ स्पैन भी अच्छा है, ज़्यादा है। NMC में क्या होता है ना, इसका लाइफ स्पैन थोड़ा कम होता है। उसके साथ इसमें आपको 80% ही चार्ज करना पड़ता है। अगर आप रेगुलरली 100% चार्ज करते हो तो ये जो इसकी ड्रेनिंग कैपेसिटी है वो कम होते जाती है, यानी बैटरी ज़्यादा ड्रेन होते जाएगी। जैसे फ़ोन्स में भी अगर आप देखोगे ना, जो अभी फ़ोन्स आते हैं उसमें NMC बैटरी होती है। तो उसमें क्या है कि अगर आप उसको 80% तक चार्ज करते हो फ़ोन को भी, तो आपकी जो बैटरी लाइफ है वो बढ़ेगी। लेकिन अगर आप उसको बार बार 100% चार्ज करते हो, साइकिल काउंट आप करवाते हो बैटरी का, तो क्या होता है कि बैटरी की जो चार्जिंग होल्डिंग कैपेसिटी होती है ना वो कम हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कॉस्टिंग भी दोस्तों एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है आपके लिए, क्योंकि जो LFP बैटरी है उसका जो कॉस्टिंग है वो कम होता है।
क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसे जो प्रीमियम मटेरियल्स होते हैं उनका यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो उस वजह से वो कॉस्टिंग में भी आपको मदद करता है, कॉस्टिंग उसका कम होता है। एनएमसी में क्या होता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे मटेरियल यूज़ करने पड़ते हैं, जिसका कॉस्टिंग बैटरी का बढ़ जाता है। तो कॉस्टिंग में एलएफपी है, तो मुझे लगता है एलएफपी का यूसेज है। अगर आप शॉर्ट राइड कर रहे हो, तो आप एलएफपी को यहाँ पर, जैसे आप लोकल में राइड्स करते हो, मुझे लगता है कि जो ईवी स्कूटर्स हैं, ईवी बाइक्स हैं, उनका ज़्यादातर यूज़ लोकल में होता है, अंडर 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर से अंडर रहना चाहिए। तो उसमें एलएफपी यूज़ करना मुझे लगता है एक स्मार्ट डिसीजन हो सकता है कंपनीज़ के लिए, और कंपनीज़ को ये करना चाहिए, एलएफपी का यूज़ करना चाहिए कि एक ऐसी व्हीकल अगर आप बना रहे हो जो कि एक छोटा व्हीकल है, स्कूटर है, जो कि अंडर 100 किलोमीटर पर डे का रेंज आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो उसमें आपको एलएफपी सेल वाला जो बैटरी है उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ये मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी है ओला इलेक्ट्रिक के शेयर होल्डर के लिए कि कंपनी इनोवेशंस कर रही है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ की टेक्निकल लेवल्स के ऊपर बात करते हैं, जहाँ पर ओला का शेयर जा सकता है। अभी करंटली आप देख सकते हो 28 रुपीज़ पर काम कर रहा है, 30 रुपये जाके आ चुका है। तो यहाँ पर टेक्निकल व्यू क्या है ओशो कृष्णन का, वो मैं आपको बता देता हूँ। इनका मानना है कि जो 24 से 22 रुपए का लेवल है वो एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और यहाँ से अगर दोस्तों शेयर ऊपर जाता है तो जो रेंज है 30-32 की है, ये रेंज पर काम कर सकता है। अगर यहाँ का ब्रेकआउट आया तो 35 रुपए तक जा सकता है ओला इलेक्ट्रिक का शेयर। उसके बाद ए आर रामचंद्रन जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड है, इन्होंने क्या कहा ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर, आप ध्यान से देखिए। इन्होंने कहा कि अगर शेयर 30 रुपए के ऊपर रहता है तो यहाँ से अपसाइड टारगेट होगा नियर टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए 33 रुपीज़ का। यानी जो रेंज है 30 से 35 रुपए के बीच में ओला इलेक्ट्रिक का शेयर दोबारा से आपको देखने को मिल सकता है। पहले 30 रुपए गया था, अब दोबारा से आपको 30 से 35 रुपए के बीच का जो लेवल है वो ओला इलेक्ट्रिक के शेयर के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।